और ये ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है कि इसमें डुअल वाइजर मिल जाते हैं। यहाँ पे डबल टेप लगा के थोड़ा प्रॉपर सेट कर दिया है, बाकी फालतू वायर इसी में अंदर सेट कर दिया है। विंड ब्लास्ट आता है वीडियो में, वो नहीं आएगा। तो अभी जो मैं व्यू चेक कर रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि अपना गोप्रो मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अपना बहुत जल्दी मोटोरोला सेटअप यानी हेलमेट वगैरह चेंज होने वाला है, बाकी गोप्रो तो अपना वही रहेगा। तो देख सकते हो आप, ये है अपने पास स्टील बर्ड का, इसका मॉडल है SBA20 और ये स्टील बर्ड की तरफ से आता है एयर हेलमेट के नाम से। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये हेलमेट हमें कैसे मिला और इस पे हमने अपना मोटोरोला सेटअप कैसे किया है, यानी पूरा गोप्रो सेटअप और अपना माइक सेटअप कैसे किया हुआ है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप भी बिगिनर्स हैं या आप एक अच्छा मोटोरोला सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं एक अच्छा हेलमेट और एक अच्छा माइक और किस तरीके से अपने माइक की पोजीशन को रखना है हेलमेट में, तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नए मोटोरोला सेटअप के बारे में कि हमने दूसरे हेलमेट पर स्विच करके कैसे अपना एक सेटअप बनाया हुआ है और उसमें क्या चीज़ हमने ऐड ऑन की है जो पहले नहीं थी। तो चलिए पहले थोड़ा इस हेलमेट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हेलमेट है। अगर आपने किसी के पास ब्लैक कलर का हेलमेट देखा होगा और इस शेप में, तो समझ लीजिए कि वो स्टील बर्ड का SBA20 मॉडल है और ये ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है। तो इस पे क्या थोड़ा सा वैनम वाला ग्राफिक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके वेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1330 प्लस 50 प्लस माइनस से 50 ग्राम होता है, ठीक है। और स्टील बर्ड का एयर हेलमेट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें वेंटिलेशन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसका नाम एयर है। यहाँ से भी आपको एयर के लिए वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है एंड साइड से भी यहाँ पर आपको एयर के लिए वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको राइडिंग करते वक्त ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी अगर आप इस हेलमेट को वियर करके राइड करते हैं या सिटी राइड करते हैं या लॉन्ग राइड करते हैं। और अगली बात करूँ मैं इसके वाइजर की, इसमें डुअल वाइजर मिल जाते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंट है और एक दूसरा आता है इसमें ब्लैक वाइजर यानी सन ग्लास के रूप में। और ऐसा नहीं कि इसके पार्ट्स ना मिलते हों, इसका वाइजर भी आप चेंज कर सकते हो जो ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर अगर आपको ब्लैक चाहिए तो मैं आपको मॉडल बता रहा हूँ कि ये स्टील बर्ड SBA20, आप ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर सर्च कर सकते हो और वहाँ से इसके लिए ब्लैक वाइजर भी मंगा सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो अपने हेलमेट में अपना गोप्रो लगाया हुआ था उसमें कोई भी एक्सटेंड माउंट ऐसा लगा हुआ नहीं था, लेकिन इसमें थोड़ा लगाना पड़ा क्योंकि इसकी जो शेप है थोड़ी अलग है पहले के मुकाबले। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपना गोप्रो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है और अपने व्यू के हिसाब से इसको हम सेट करेंगे। और अभी मैं टेस्ट करके भी देखूंगा कि किस तरीके से इसका जो व्यू है वो कैसे मिलता है इस हेलमेट से। वैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये एक्सटेंड माउंट हमने नहीं लगाया था, उसमें व्यू तो अच्छा आया था, लेकिन यहाँ से जो वाइजर है वो बंद नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, जिसकी वजह से हमें एक्सटेंड माउंट जो लगाना पड़ा। तो इससे ये फ़ायदा मिलता है कि आप गोप्रो की रिकॉर्डिंग को चेक कर सकते हो अगर आप बाइक पे बैठे बैठे चेक करना चाहते हो। और अगर आप इस बराबर बिल्कुल इससे बिल्कुल सटीक करके लगाते हो यानी इसके बीच में कोई भी गैप नहीं रखते हो, उससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि अपना गोप्रो ऑन है या ऑफ है। तो जैसे कि अब ये हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट है और मैं आपको माइक का सेटअप दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जो अपनी वायर जा रही है ये माइक की वायर है और माइक का सेटअप मैंने कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि इसके अंदर जो हमने वायर है वो पूरी सेट कर दी है, क्योंकि लगभग 1 मीटर की वायर है हमारे इस ईयरफोन की जिसको हम माइक की तरह यूज करते हैं। और मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे डबल टेप लगा के थोड़ा प्रॉपर सेट कर दिया है, बाकी फालतू वायर इसी में अंदर सेट कर दिया है। और अपना जो माइक है फ्रंट में रखा हुआ है, थोड़ा डेड कैट से लगा के यहाँ पे आप देख सकते हो। हमारे जो विंड ब्लास्ट आता है वीडियो में वो नहीं आएगा और यहाँ पे मैं ऑलरेडी चेक भी कर चुका हूँ, तो इसलिए मैंने माइक को यहाँ पे ही फिक्स कर दिया है। तो चलिए अब इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और देखते हैं कि इससे एयर कितनी मिलती है और कोशिश करेंगे कि अच्छी स्पीड पर भी विंड ब्लास्ट मिलता है नहीं मिलता, वो भी टेस्ट कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अपने मोटोरोला सेटअप और बाइक के साथ। तो अभी जो मैं व्यू चेक कर रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि अपना गोप्रो मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे थोड़ी क्लिप चेक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। अगर ऐसा है तो भाई मुझे कमेंट का जरूर बताना अगर ऐसा दिखाता है तो। फिलहाल तो मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर उसका व्यू चेक कर रहा हूँ या बिना रिकॉर्ड करे उसका व्यू एक बार चेक कर लेता हूँ, जिसमें आसमान भी दिखता रहे, रोड भी और अपनी बाइक का हैंडल बार भी। तो कुछ इस तरीके से अपन को ये सेट करना है। तो अभी मैंने पूरा चेक कर लिया है कि किस तरीके से मुझे व्यू मिल रहा है इस सेटअप के साथ में। तो यहाँ पे तो अभी व्यू तो नहीं दिखा रहा बट रिकॉर्डिंग अभी ऑन है, तो कुछ मोटो व्लॉग बनाते हैं और फाइनली इसका रिजल्ट जो निकलेगा वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के कि किस तरीके से
इसका व्यू रहने वाला है और इस तरीके से आप भी कर सकते हो नहीं। और आपको लास्ट में करना क्या है, ये व्यू हमेशा लेने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उसके लिए भाई वीडियो में एंड तक बने रहो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्त का शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए थोड़ा सा मोटा ब्लॉग बनाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे सीधा लास्ट में। तो अभी क्या है कि भाई देखो, मैं ऑफिस से आ रहा था। आजकल जो वीडियो बन रही है ना अपनी, वो ऐसी बन रही है कि ऑफिस से आते वक्त या जाते वक्त। तो थोड़ा सा भाई सपोर्ट करना आप लोग, क्योंकि हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं बस आपके लिए कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट बनाए रखोगे तो थोड़ी और उम्मीदें बढ़ जाएंगी। काश इसमें व्यू दिखा रहा होता, यानी प्रीव्यू, तो मैं थोड़ा अच्छे से देख पाता, क्योंकि इसमें इस तरीके से जो वीडियो है वो मतलब प्रीव्यू ऑफ हो रहा है तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा। अभी आप ही बता सकते हो व्यू कैसा आ रहा है, आपको कहाँ पे ठीक लग रहा है। अगर ये व्यू ठीक है तो भाई कमेंट ज़रूर करना, और कुछ भी आपको चेंजेस करवाना है या आपको सही नहीं लग रहा है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, तभी मैं उसको कुछ ठीक से चेंज कर पाऊँगा और मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा लास्ट में आपको। बस आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहो। जो क्रॉसिंग है वो अभी खुला है, इसलिए थोड़ा जाम लग रहा है भाई। पहली बार मैंने इस तरीके से एक्सटेंड लगा के यूज़ किया है गोप्रो को, नहीं तो मैं डायरेक्ट अपना सेटअप जो पूरा अलग ही बनाता हूँ। शायद किसी के पास ना हो ऐसा सेटअप जैसा बना के चलता हूँ। मैं एक माउंट लिया था मैंने, चिन माउंट, जो स्ट्रैप वाला माउंट आता है, मैंने उसी को काट के ना एक ऐसी इस तरीके से अपना सेट किया था हेलमेट में, जिससे कि उससे भाई हर तरीके से व्यू ले सकते हो आप। आपको ज़्यादा यानी अपना गोप्रो सेट करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से ऑफिस से आते हुए ब्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं शर्म दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। अब पहले मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता था जब भी मैं पब्लिक प्लेस में कहीं वीडियो बना रहा हूँ या निकल रहा हूँ, ऐसा लगता था कि ये कोई लोग मेरी मजाक बना रहे होंगे। लेकिन अब नहीं है भाई, अब फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। यहाँ पे फंस जाते हैं। देखो लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, इंडिया में यही दिक्कत है कि देख रहे हो आप कहाँ से ले आने की कोशिश कर रहे हैं भाई। और इन्होंने दीदी ने पता नहीं कैसे मोड़ के खड़ी कर दी, जैसे कि रोड जाम करेंगी। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। चल भाई, ओहो भाई, कोई किसी को नहीं देख रहा, सबको जल्दबाजी है। ये देखो अंकल ने यहाँ कूद दी अपनी गाड़ी। अबे देख लो बच्चा भी है अंकल उनके पास, बोल रहे ऊपर से गलती तुम्हारी है और बच्चे पे चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर। भाई बिल्कुल सिविक सेंस नाम की तो चीज़ ही नहीं है। ये नहीं कि हाँ एक तरफ से क्रॉसिंग हो रही है यानी पास ले रहे हैं लोग तो हम रुक जाएं, ऐसा कुछ नहीं। तो आई थिंक आपने वीडियो पूरी देख ली, और जब हमने बाइक पे रिकॉर्ड किया उसमें आवाज़ कैसी आ रही है मेरे बोलते समय, और जब मैं चुप हूँ तब कैसी आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे तो बढ़िया लगी है। और जो इसकी ऑडियो आई है ना, मतलब उसमें किसी तरह का विंड ब्लास्ट तो बिल्कुल सुनने को नहीं मिला है। और ये हेलमेट है अपने सचिन भाई का, जो इनके पास NS400Z है अपने ग्रुप में। लेकिन अगर आपको इस हेलमेट को लगा के अगर आप मोटोब्लॉग बनाते हैं और अच्छी स्पीड पे बाइक को चलाना है तो कुछ चीज़ आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टेप लगाया है, एंड साइड में भी इसके टेप लगा के थोड़ी बंद कर दिया, जिसकी वजह से एयर अंदर नहीं जाती है। और दूसरा ये कि विंड ब्लास्ट भी आपको नहीं सुनने मिलेगा। और अगली ट्रिक क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था जो ट्रिक है वो ये है कि अगर आपको बार बार एंगल सेट करने में दिक्कत होती है तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो। जैसे कि मैंने इसमें नेल पॉलिश एंड परमानेंट मार्कर एंड ब्लेड से कट लगाकर इसको एक तरीके से सेट कर दिया है कि जब भी मैं मोटोब्लॉग बनाऊंगा तो मुझे बार बार व्यू चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत आसान सी ट्रिक है, इस तरीके से आप अपने गोप्रो को सेट कर सकते हो, अपना अच्छा मोटोब्लॉग सेटअप बना सकते हो। ये छोटी चीजें हैं लेकिन आपके काम बहुत आने वाली हैं। तो ये था कुछ आज का टॉपिक, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई दोस्तों के साथ शेयर करना है। और इस हेलमेट को आप बाय करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस हेलमेट के लिंक को टैग कर दिया है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हो, थोड़ा कमीशन मुझे भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सही भाई को राम राम, जैसे बाय, सेफ राइडिंग, डियर हेलमेट।